हेलो बच्चों, मैं आलोक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीबीएसई निर्वाण पर। तो आज हम 10th क्लास का थर्ड लेक्चर अटेंड करने वाले हैं, चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल, और बैच का नाम क्या है? अंतिम प्रहार 2.0। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th में वैसे भी मैंने मिसलिनियस एक्सरसाइज एक करवा दिया था, दूसरी मिसलिनियस एक्सरसाइज यहां पर करवाने जा रहा हूं। दिया क्या गया है बहुत ध्यान से समझिएगा, जो चीजें नहीं समझ में आए उसको कमेंट करते रहिएगा और ऐसा ही प्यार बना करके रखिए यार। वैसे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करके, मुझे रियली बहुत अच्छा लगता है। क्या दिया गया है? द फाइंड ऑफ द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ओके भाई, हम करते हैं। यहां पर √3 दिया गया है, यहां पर 7√3 दिया गया है। तो 7√3 को अगर मैं बोलूं कि बेटा √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आप बोलोगे सर 7 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा और 7 3 जा 21 हो जाएगा। और अगर 7 को 3 से प्लस कर दूं, तो 7 को 3 से प्लस करने के बाद 10 भी तो आ रहा है, तो इस व्याप में ये क्या हो जाएगा? √3x² प्लस, क्योंकि यहां पर दो है, एक मैंने 3 रख लिया और एक मैंने 7 रख लिया, 7x प्लस √3, है ना। मैंने क्या किया यहां पर बेटा? फैक्टर कर दिया। किसका फैक्टर मैंने किया है? मैंने यहां पर 10 का फैक्टर किया, 3 और 7 में कन्वर्ट कर लिया। अब जरा देखिएगा, यहां पर बहुत सारे बच्चे इस बात के लिए कंफ्यूज होते हैं कि सर यहां पर मेरे को, मैंने 2 डिजिट का पेयर तो बना लिया बट मुझे कॉमन नहीं दिखाई देता है, मैं कॉमन कैसे लूं वो मुझे बताइए। तो बेटा यहां पर देखिए √3 लिखा है और 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इस व्याप में यहां तो कॉमन दिख जाएगा। यहां पर क्या कॉमन दिख जाएगा? √3x। तो बचेगा क्या यहां पर? x प्लस √3, और यहां पर जो साइन है वो यहां पर लिखेंगे। अब अच्छा ये जरा देखिएगा, देखिए मेरे से अभी से शुरुआत ही में ही गलतियां होना शुरू हो गई, मैं अभी से लेटर मिस करने लगा हूं। इन दोनों में देखेंगे तो ये क्या है? 7 कॉमन है, 7 कॉमन है, और 7 कॉमन है तो यहां पर बचेगा क्या? x प्लस √3 यहां पर भी बचेगा, है ना बेटा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो आगे तो कुछ है ही नहीं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस √3, और इसको लिख सकता हूं क्या? √3x प्लस 7। क्या लिख सकता हूं? √3x प्लस 7। अब जरा देखिएगा, यहां पर जीरोस निकालने की बारी है। x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस √3 हो जाएगा। एंड if √3x plus 7 is equals to 0, then √3x is equals to minus 7x, then x is equals to minus 7 upon √3। तो ये जो हो गया, ये अल्फा की वैल्यू मैं लेट कर लेता हूं कि -√3 है, और इसी को मैं लेट कर लेता हूं बीटा। अब मेरे को रिलेशनशिप वेरिफिकेशन करना है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट रिलेशनशिप वेरिफिकेशन। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? -b अपॉन a। अब जरा हम देखें सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा को प्लस करने पर अल्फा की वैल्यू है -√3, तो -√3 -7√3 दिया गया, 7 अपॉन √3 हो गया भाई, इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां पर 10 दिया गया है तो मैंने 10 लिख दिया है। ए की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर √3 दिया गया है, तो भाई मैं इसको √3 लिख देता हूं। अब जरा इसको देखिएगा, यहां पर क्या कॉमन लिया जा सकता है? यहां पर वैसे एलसीएम लिया जा सकता है। क्या? √3 एलसीएम लिया जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा -10 अपॉन √3। इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो 7 और 3 हो जाएगा 10, तो -10 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू -10 अपॉन √3। एक तो रिलेशनशिप वेरिफिकेशन हो गया। अब जरा दूसरा देख लेते हैं भाई। दूसरा रिलेशनशिप वेरिफिकेशन अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है? c अपॉन a होता है ना। अभी बेटा अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू यहां पर दिया गया है -√3। क्या दिया गया है? -√3। बीटा की वैल्यू क्या दिया गया है? बीटा की वैल्यू -7 अपॉन √3, -7
अपॉन √3 ये दिया गया है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म जरा देखिए क्या दिया गया है 7√3 और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दिया गया है √3। तो बेटा यहां पर √3 से √3 कैंसिल, यहां पर भी √3 से √3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल्स टू 7। दोनों ही रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गए, हेंस वेरीफाइड, ठीक है ना, हेंस वेरीफाइड। चलिए समझ में आ गया, नोट करने की जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ समझिए, नोट करने का मैं पूरा पूरा मौका आपको दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, वापस से वही उसी तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, बस बोला गया है कि आपको यहां पर भी क्या करना है, पहले जीरोस निकालना है, फिर उसके बाद आपको इसको सॉल्व करने के बाद आपको बताना है कि रिलेशनशिप वेरिफिकेशन प्रूव करके दिखाना है। कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं, करूं क्या कि क्वेश्चन पहले बता दो, एक क्वेश्चन और हो जाए फिर बताता हूं, चलो सस्पेंस में रखना मेरे को पसंद है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √3x प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 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 सॉरी, यहां पर मेरे से गलती हो जाती, माइनस प्लस माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स हो जाएगा प्लस √3। अब जरा देखिए यहां पर कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है तो ये हो जाएगा एक्स माइनस √3, और माइनस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, तो यहां पर x प्लस माइनस माइनस √3 हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस √3, और इसको क्या मैं लिख सकता हूं बेटा x माइनस 1। अब जीरोस निकालने की बारी है, इफ x माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू √3 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। और अगर ये आ गया तो अल्फा की वैल्यू भी हो गई √3। अब जरा बीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, एंड इफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 1, और x इक्वल्स टू 1 आ गया तो ये हो गया बीटा की वैल्यू। अब रिलेशनशिप वेरिफिकेशन बहुत ही आसान है भाई, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए रखना है। जरा अल्फा की वैल्यू देखिए √3 है, बीटा की वैल्यू 1 है, तो √3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी दिया गया है, माइनस भी दिया गया है, तो मैं सीधा माइनस माइनस प्लस कर देता हूं, √3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो इस बिहाफ में अगर मैं देखूं तो ये दोनों ही इक्वल है, √3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू √3 प्लस 1, है ना। अब जरा दूसरा देखिएगा, दूसरा जरा देखिएगा भाई, दूसरा रिलेशनशिप वेरिफिकेशन उसको भी कर देते हैं। सेकंड अगर हम करेंगे, सेकंड हम लोग यहां पर करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू होता है c अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा √3, बीटा की वैल्यू क्या है 1, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म सर √3 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो एक्स स्क्वायर के पहले कुछ लिखा ही नहीं है तो सर हम 1 लिख देते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो बेटा। अब √3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3, है ना। तो यहां पर लिख देंगे क्या, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। हाँ तो क्या बताना था, वो थोड़ा सा ये बताना था, अगला क्वेश्चन तब तक देखते रहो, ऐसा भी नहीं है, समझ में आया ना। तो मैं ये बता रहा था, एक्चुअल में मेरे सेटअप पर कहीं पर भी घड़ी नहीं है, तो हम लोग को पता नहीं चल रहा होता है कि कितने मिनट का हमने लेक्चर शूट किया। वो जब शूट हो जाता है लेक्चर तब हम लोग देखते हैं कि कितने मिनट का लेक्चर गया, अच्छा इतने मिनट का, कभी कभी इतना, अच्छा 3 घंटे का, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, इस तरीके से हो जाता है कभी कभी। तो जो हमारे कलीग हैं उन्होंने बोला सर हम ऐसा करते हैं, सेटअप पर इतना पैसा तो लगा ही दिए हैं, एक घड़ी भी लगा देते हैं। तो मैंने बोला हाँ बात तो सही कह रहे हैं आप भी, लगा तो देना चाहिए। बट मैंने कहीं पर एक लाइन पढ़ी थी कि अगर आपको कोई भी चीज परचेज करनी है, खरीदनी है, और बिना टैग देखे, उसका जो प्राइस टैग है बिना टैग देखे अगर आपको वो चीज खरीदनी है, तो आप समय देख करके काम करना बंद कर दीजिए। समझ रहे हैं। तो वो लाइनें मैं उनसे बोल नहीं पाया, बट मेरे माइंड में उस समय वो चीजें चल रही थी कि यार मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर हमको किसी भी चीज को
परचेज करना है विदाउट लुकिंग प्राइस टैग, तो हमको क्या करना होगा, हमको समय देख करके काम करना बंद करना होगा। समझ में आ रही है बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 माइनस 6। वापस से उसी तरीके क्वेश्चन दिया गया है भाई। अगर जरा देखिएगा बेटा, 6 है, अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करूं तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब जरा देखिएगा मेरे पास आया क्या, 2 और 3। भाई यहां पर √2 है, तो मैं ऐसा ना कर दूं कि जो यहां पर 2 है मैं उसको √2 में कन्वर्ट कर दूं, और ये 3 दिया गया है, एक बारी 3 को √2 के साथ लिख दूं और एक वैसे ही √2 लिख दूं, मतलब एक 3√2 लिख देता हूं और एक ऐसे ही √2 लिख देता हूं। अगर मेरे को इन दोनों को माइनस कर देना है तो 3√2 में से 1√2 माइनस करूंगा तो 2√2 आ जाएगा। बोलो हाँ, समझ में आया? 2√2 आना था, आ गया। अब जरा देखें क्या 3√2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 6 भी आ रहा है या नहीं? तो 3 हो गया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और 3 2 जा 6। हाँ बिल्कुल सही है। मतलब यहां पर हम इसको लिख सकते हैं बेटा एक्स स्क्वायर। मैं रूट वाले आज भर भर करके क्वेश्चन लाया हूं, उसका केवल और केवल एक रीजन है कि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस देख करके जब यहां पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो जब आपको वहां पर बोर्ड एग्जाम में मिले तो आप देख करके डरे ना। केवल इसका एक रीजन है और कोई नहीं, ठीक है ना? और वैसे भी मैं हर एक चीज का बेसिक लेकर के चलता हूं, मतलब जितना हो सकता है उसको एक्सप्लेन करके यहां पर बताता हूं। भले थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए उसकी फिक्र नहीं होती मेरे को, क्योंकि मैंने बताया ना टाइम तो मैं देख ही नहीं पाता, यहां पर घड़ी ही नहीं है। चलिए देखिए, यहां पर दो दो डिजिट का पेयर बनाते हैं भाई, है ना? 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे, यहां पर कॉमन देख रहे हैं तो x कॉमन दिखाई दे रहा है, यहां पर x बचेगा और यहां पर हो जाएगा 3√2 माइनस √2 कॉमन हो जाएगा, तो यहां पर हम क्या बचेगा, अच्छा यहां पर x माइनस माइनस प्लस हो गया 3√2। सर ये कैसे आपने लिख दिया, 6 में से √2 कैसे कॉमन ले लिया? तो बच्चा मेरे जरा इसको देखिएगा, 6 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, 3 और 2। अब 2 को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक √2 दूसरा √2, और 3 को मैंने डिवाइड कर दिया। वैसे यहां पर 3, हाँ ठीक है ठीक है, तो 3 को मैंने नहीं डिवाइड किया क्योंकि 3 का डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं है ना, 3 का डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। अभी देखो, अब बोला गया है इसमें से √2 कॉमन लेना है। चलो एक √2 मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 3 इंटू √2 बचा ना, वही तो मैंने लिखा है। समझ में आई बात कि नहीं? एकदम बेसिक समझिएगा यार। वैसे भी मैं कोशिश यही करता हूं कि जितना हो सके चीजों को एक्सप्लेन करके आपके सामने रखूं, और मेरी कोशिश भी रहती है यही, और मैं करता भी यही हूं, मैं करता भी यही हूं ना। चलिए जीरोस निकालने की बारी है। इफ x plus 3√2 is equals to 0, then x is equals to minus 3√2, and if x minus √2 is equals to 0, then x equals to √2, है ना? तो अल्फा की वैल्यू मैं बोल देता हूं कि -3√2 है, और बीटा की वैल्यू मैं यहां पर लिख देता हूं √2। वैसे मैंने पहले ही दिन बताया था कि आप स्वतंत्र हैं, आप भारत देश में रहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा मान सकते हैं, ठीक है ना? चलिए तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा की वैल्यू है -3√2, क्या है, -3√2, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2 है, इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, जरा यहां पर देखिएगा, क्या है, 2√2 है, और ए की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दो। अब -3 में से यहां पर कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ना बेटा, है कि नहीं? तो मैं अगर इसको बोलूं कि -3 में से +1 करेंगे तो बेटा आप बोलेंगे सर 2 आएगा माइनस का, तो 2√2 इज इक्वल्स टू -2√2 हो जाएगा, हो गया। अब अगर यहीं पर दूसरा मैं सॉल्व करना चाहूं, क्या, मल्टीपल ऑफ जीरोस, दूसरा अगर मैं सॉल्व करना चाहूं मल्टीपल ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a होता है। अल्फा की वैल्यू क्या दिया गया है, -3√2 मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू क्या है, √2 इज इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या है, 6, और a की वैल्यू क्या है, 1 है। अच्छा यहां पर -6 है, मैंने 6 लिख दिया। आगे जरा देखिएगा,
माइनस हो गया क्या, -3 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, -6 के डिनोमिनेटर में कुछ लिखे या ना लिखे उससे फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना, -6 बस हो गया, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। समझ में आया ना बेटा, बहुत इजी था यार। तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रूट के ले रहा हूं, उसका केवल एक रीजन है कि आप लोगों को समझ में आ जाए यहां पर, और आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे ना जब यहां पर, तो जब आप अपने स्कूल के एग्जाम या बोर्ड एग्जाम को अपीयर करेंगे तो आपको वो सब चीजें एकदम इजी लगने लगेंगी। क्योंकि जब यहां पर किसी भी चीज को यार ज्यादा अगर हम क्या करेंगे, उस चीज को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार उसको रिविजन करेंगे, तो वो चीज हमारे लिए ईजी हो जाता है। हमको पता है कि हम नहीं करवाएंगे तो तुम खुद से करने वाले नहीं हो, इतना तो पता है। ठीक है, चलो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x² माइनस ये है 2√2, है ना, 2√2 है। नहीं समझ में, नहीं समझ में, अच्छा चलो इसको भी एक्सप्लेन करके ही बताता हूं। मैं क्या बोलता हूं, 8 है तो इसको √8 का होल स्क्वायर तो लिख सकता हूं ना, √8 का होल स्क्वायर तो लिख सकता हूं ना, है ना। अभी अगर इस बिहाफ में मैं देखूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर x² और √8 यानी कि a² माइनस b² हो जाएगा, दैट इज इसका आंसर हो जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी, a माइनस बी। अब जरा इसको देखिएगा बेटा, √8 है, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 = 4 2 × 8 आएगा। यहां पर एक पेयर कंप्लीट हो रहा है, उसको आप बाहर कर लीजिए, और जो बच रहा है उसको प्यार से रूट के अंदर ही रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा, हम √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। मेरे को पता था कि बहुत सारे बच्चों को पता है, बट फिर भी मैं कोशिश ये किया करता हूं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन या कोई भी ऐसा पॉइंट ना रह जाए जो बच्चों को ये बोलना पड़े कि सर अभी ये तो नहीं समझ में है, चाहे वो अच्छा हो पढ़ने में या फिर उसका बेस वीक हो। मैं कोशिश यही करता हूं, और आप लोगों को वो चीजें दिखाई भी दे रही होंगी कि मैं एकदम बेसिक लेकर के चलता हूं। एंड यहां पर भी इफ x माइनस 2√2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 2√2 हो जाएगा। बेटा ये जो वैल्यू है अल्फा की वो है -2√2, और ये जो वैल्यू है बीटा की वो है 2√2। अब जरा देखिएगा, मैं इसको हटा देता हूं, ये तो बस ऐसे ही मैं समझा रहा था अपने बच्चों को ना, इसकी कोई जरूरत है नहीं लिखने की, सब समझदार है बच्चे यहाँ पर। चलिए तो पहला मैं सॉल्व करता हूं, पहला क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। जरा अल्फा की वैल्यू बेटा बताओ, तो अल्फा की वैल्यू है सर -2√2 -2√2। बीटा की वैल्यू बताओ सर +2√2 है, क्या है +2√2 है, और माइनस बी की वैल्यू बताओ, तो बी की वैल्यू जब होगी तब ना बताएंगे। बी की वैल्यू भाई यहां पर एक्स वाला x² दिया गया है, एक्स वाला टर्म आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, तो माइनस तो 0 होता नहीं है, और a क्या है 1, x² का कोफिशिएंट। अच्छा यहां पर देखिएगा ये और ये प्लस माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा कि नहीं। अब जरा दूसरा देखिएगा, मैं यहीं पर दूसरा भी कर देता हूं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है -2√2, बीटा की वैल्यू क्या है 2√2 है, इज इक्वल्स टू c -8, और a 1 है। अब जरा देखिएगा बेटा इसको, -2 2 4 हो जाएगा, -2 2 4, और √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू -8, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो -4 2 8 इज इक्वल टू -8, और हेंस वेरीफाइड है ना। हेंस वेरीफाइड है। कितने इजी क्वेश्चन है, कितने इजी क्वेश्चन है ना। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े आगे बढ़े। चलिए तो ये जो क्वेश्चंस है मिसलिनियस क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी बुक के नहीं है, बट एनसीईआरटी बुक्स के टाइप के ही क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे कि उसी टाइप के सर ने यहां पर क्वेश्चंस उठा रखे हैं। यहां पर देखो तो 7y कॉमन है, तो यहां पर हो जाएगा y + 2। अब जरा देखिएगा
ये तो बहुत ही इजी है। If 7y is equals to 0, then y is equals to 0 upon 7, then y is equals to 0, और इसी को मैं बोल देता हूं अल्फा। और एंड इफ, हाँ, एंड इफ दूसरा क्या है, y प्लस टू, y प्लस टू इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -2, और इसी को मैं बोल देता हूं क्या बेटा, बीटा बोल देता हूं। अब जरा देखिएगा, यहां पर मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 है तो 0 रख दिया, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -2 है तो -2 हम लोगों ने रख दिया, इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है, 14 है, तो हमने रख दिया यहां पर 14 डिवाइडेड बाई, अरे यार एक ही कलर से लिखते हैं ज्यादा बेस्ट रहेगा, -14 डिवाइड बाई ए कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर यानी कि 7 हो गया। अब जरा इसको देखिएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, 0 -2 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहां पर देखिए 7 2 जा 14 यानी कि ये भी -2 हो जाएगा। अगर मैं इसको देखूं 0 में से -2 करेंगे तो -2 इक्वल टू -2 हो जाएगा ना। अगला देखें, दूसरा इसका पार्ट क्या होता है, मल्टीपल ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब जरा अल्फा की वैल्यू बेटा बताओ, 0 है, बीटा की वैल्यू क्या है, -2 है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म, इसमें कहीं है ही नहीं, एक तो वाई स्क्वायर वाला टर्म है, एक वाई है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो जब नहीं है तो 0 लिखेंगे, और ए यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर वो क्या है, 7, वो क्या है बेटा, 7 है। अब जरा आगे इसको देखिएगा बेटा, आगे इसको जरा देखिएगा, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 से कुछ भी डिवाइड हो जाएगा 0 आएगा, इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया, 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1। अच्छा जरा यहां पर देखिए, अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूं, नॉर्मली अगर मैं क्या करूं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 1 जा 5 आएगा कि नहीं। अब इसके दो पार्ट करने हैं और इनको प्लस करने पर -7 आना चाहिए। 5 के दो पार्ट करने हैं और इन दोनों को प्लस करने पर क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर 5 ही आना चाहिए, लेकिन प्लस करने पर क्या आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर -7, ऐसा कौन सा पेयर है। अब अगर ये आप पेयर फाइंड कर लेंगे तो ये आप सोल्यूशन कर सकते हैं। तो कुछ तो होमवर्क ले लो, इसको होमवर्क देता हूं मैं, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इसका आंसर मैं अगले वाले पीपीटी में रखूंगा, ठीक है ना। ये भी इजी है यार, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। बस यहाँ पर 1 बोलो या फिर 1 का स्क्वायर बोलो, तो इसको हम भी तो वैसे ही लिख सकते हैं ना जो इसके पहले, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख सकते हैं, है ना। और अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देन इफ x minus 1 is equals to 0, then x is equals to 1, and if x plus 1 is equals to 0, then x equals to -1। तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, बीटा की वैल्यू -1 आ गई। इस तरीके से अगर हम देखें सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या होता है, -b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू -1 है, इज इक्वल्स टू -b, यहां पर है ही नहीं, तो 0 अपॉन a 1 है। भाई +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट अगर मैं यहीं पर बोलूं तो सेकेंड पार्ट भी किया जा सकता है। सेकेंड पार्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू बेटा क्या होता है, c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू क्या है 1 इंटू बीटा की वैल्यू -1 है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म यहाँ पर -1 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो 1 है। तो इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल्स टू -1। आगे चले, यहां पर ये लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, हेंस वेरीफाइड, ठीक है ना बेटा,
हैंस वेरीफाइड। ठीक है ना, ये लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 5/2। अगर इसको नॉर्मली मैं देखूं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, v मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन अबव इक्वेशन। सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। अब इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर, ये हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5। अब जरा देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, दो दो डिजिट का पेयर बना करके। यहां पर सर कॉमन देखेंगे तो x कॉमन दिखाई देगा तो 2x प्लस 5 हो जाएगा, और यहां पर कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं तो 1 हो जाएगा तो 2x प्लस 5 हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 5 और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अगर जीरोस की बात करूं, इफ 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 then x is equals to minus 5/2, and if x plus 1 is equals to 0 then x is equals to minus 1। ये हो गया अल्फा की वैल्यू -5/2, ये हो गया बीटा की वैल्यू -1। अब अगर यहां पर सम ऑफ जीरोज निकालें बेटा, सम ऑफ जीरोज, अगर हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, तो जरा देखिएगा अब यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या रखेंगे, 5/2 रखेंगे, बीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो 1 के अपॉन में भी 1 लिखा जा सकता है माइनस बी। अब ये वाला छोड़ दीजिए इक्वेशन, आपके पास नया इक्वेशन आ गया ना, तो यहां पर देखिए b की वैल्यू क्या है, 7 है, अपॉन a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो आप इसके अकॉर्डिंग रखिए। ठीक है ना बेटा। अब जरा देखिए यहां पर 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -7/2 हो जाएगा। अच्छा ये -5 है। आगे जरा देखिएगा ये क्या हो जाएगा, -7/2 इज इक्वल्स टू -7/2। दूसरा है वो अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, जरा देखिए -5/2 है, और बीटा की वैल्यू क्या है, -1 है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म यहां पर देखिएगा क्या है, 5 है, अपॉन में a का कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि 2 है, a की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/2 इज इक्वल्स टू 5/2। ठीक है ना, यहां पर ये भी वेरीफाइड हो गया, तो यहां पर लिखिए हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है बेटा, ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इफ x is equals to 1/3 and x is equals to -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x। अरे भाई अगर आपके पास दो रूट यानी कि अल्फा की वैल्यू है 1/3, बीटा की वैल्यू है -3, तो आप करिए क्या, इक्वेशन फाइंड कर लीजिए। अच्छा वहां पर वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस मल्टीपल ऑफ जीरोस। अगर मैं इसको देखूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई बाई -3। अब अगर बेटा इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, यहां पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 3 3 = 9x प्लस, अब जरा इसको देखिएगा, प्लस मैं क्यों बोल रहा हूं भाई, माइनस, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया और बचा क्या, यहां पर 1 बचा। अब जरा इसको देखिएगा, यहां पर अगर हम सॉल्व करें बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर -8 आ जाएगा तो प्लस 8/3x हो जाएगा, 8/3x हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर में है पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर हम लिखेंगे v मल्टीप्लाई बाई
v मल्टीप्लाई बाई किससे 3, v मल्टीप्लाई बाई 3 ऑन इक्वेशंस या अबव इक्वेशंस। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8x और माइनस ये हो जाएगा 3। अब यहां पर जरा देखिए बोला क्या गया, अच्छा ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है थोड़ा सा भाई, यहां पर 8 इसको लिख लीजिएगा, इस 7 की जगह 8 है, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर क्या दिया गया, a और b की वैल्यू फाइंड करना है, इस हिसाब से x स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो जाएगा भाई, यहां पर लिखेंगे ऑन कंपैरिजन विथ ax स्क्वायर क्या है बेटा, ax स्क्वायर प्लस 8x प्लस b। तो अगर इससे कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मैं इक्वेशन डाल देता हूं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब जरा यहां पर देखो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर के पहले a लिखा है, यहां पर x स्क्वायर के पहले 3 लिखा है, तो a इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहां पर लास्ट में यानी कि वो कांस्टेंट टर्म b लिखा हुआ है और यहां पर -3 हो जाएगा। तो b की वैल्यू विद साइन रखना है, ये आप ध्यान रखिएगा, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -3। आगे देखिएगा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना जिसका सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 3/2 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया गया है -1/4। कोई बात नहीं, हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस मल्टीपल ऑफ जीरोस, यही ना। अब अगर यहां पर हम वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x और -1/4। जब मैंने बोला था कि डिफरेंट यहां पर आपको डिनोमिनेटर्स देखे हैं तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो यहां पर दोनों का 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। तो हम यहां पर लिखेंगे v मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है ना। अब जब इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 3/2x मल्टीप्लाई बाई 4 और माइनस ये क्या हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4। अब जरा देखिएगा 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे। अब अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x -1, है ना। बस यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा इस बारी क्या दिया गया है, इस बारी सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2/5 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू दिया गया है 1। तो अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस हो जाएगा बेटा और प्लस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस मल्टीपल ऑफ जीरोस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या दिया गया है 2/5x प्लस मल्टीपल ऑफ जीरोस क्या है 1 है, ठीक है ना। तो इसको अगर आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अब क्योंकि यहां पर क्या करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो v मल्टीप्लाई बाई 5 ऑन अबव इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर जो हो जाएगा 5x स्क्वायर, अच्छा माइनस 2/5x है मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1 इंटू 5 हो जाएगा। अभी देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है इफ √3, अच्छा यहां पर दिया गया है सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया गया है √3 एंड मल्टीपल ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा दिया गया है 1/√3। कोई बात नहीं भाई, हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस मल्टीपल ऑफ जीरोस। यहां पर अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है √3x प्लस मल्टीपल ऑफ जीरोस क्या दिया गया है 1/√3, है ना। अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 है तो हमको लिखना पड़ेगा v मल्टीप्लाई बाई √3 ऑन अबव इक्वेशन। जब ऊपर वाले इक्वेशन पर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3x स्क्वायर माइनस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा प्लस
क्योंकि यहां पर 1/√3 है, इसको √3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा √3x² - 3x + 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx equals to 2x² + 7x + 5, then find the value of अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। यार ये तो बहुत इजी है, क्योंकि हमको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि -b/a। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू केवल इतने की वैल्यू निकाले तो ये क्या हो जाएगा, -b की वैल्यू क्या है, 7 है, तो -7/a की वैल्यू क्या है, 2, तो -7/2 हो गया। और एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा अगर देखें तो ये हो जाएगा 5/2। क्या हो जाएगा, 5/2। तो इसकी वैल्यू भी आ गई 5/2। अब जरा इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, देखिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -7/2 प्लस 5/2। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, -7 + 5 और 7 + 5 यानी कि -2/2, और 2/2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा -1। समझ में आया क्या? बहुत इजी था ना, बस थोड़ा सा समझना था, बस हो गया। अगला क्वेश्चन, अच्छा खत्म हो गया यार वैसे क्वेश्चन तो, बस इतने ही थे आज के क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिया गया है, आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहां पर भी मैसेज करके क्वेश्चन वगैरह कभी भी पूछ सकते हैं 24/7, ठीक है ना। बस अपना नाम और क्लास लिखना और अपने स्कूल का नाम लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। और जो चीजें हैं कि मैं मना करता हूं, बीच में आपको केवल समझना होता है, लेक्चर के बीच में लिखना नहीं होता। उसका केवल एक रीजन होता है, क्योंकि यहां पर शेयर का एक ऑप्शन होता है, मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो आपके सामने एक पीडीएफ मैजिक हो जाता है ना, एक क्यूआर कोड आता है, उसको गूगल लेंस से अगर आप स्कैन करते हैं तो आपके पास एक ब्लू कलर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसको क्लिक कर दीजिए, तुरंत आपके पास लगभग 10 से 12 सेकंड लगेंगे, बट आपके सामने पूरी की पूरी पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएगी। दूसरी चीज कि आप अगर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे यहां पर कहीं साइड में मोर लिखा होता है, वहां पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, वहां पर वापस ये चीजें लिखी होंगी, उसके बाद लिखा होगा कि क्लिक हियर टू डाउनलोड पीडीएफ नोट्स। जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगी। और ये आज के लिए नहीं है, ये अपनी लाइफ में कभी भी अपनी लाइफ में, मतलब क्या है, वैसे वीडियो तो पड़े रहते हैं, बट अगर आपको जरूरत है तो आप अभी नहीं नोट करके आप शाम तक कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले, कभी भी मतलब नोट कर सकते हैं। ये अच्छी फैसिलिटी है। चलिए, तो ये रहा आपके सामने क्यूआर कोड, आप इसको स्कैन कर लीजिए, और स्कैन करने के बाद गूगल लेंस में जाइए और वहां पर स्कैन करिए। स्कैन करने के बाद आपको एक ब्लू कलर की लाइन दिखेगी, उसको टिक कर दीजिएगा। जैसे उस लिंक को टिक करेंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा पीडीएफ नोट आ जाएगा। तो आई होप चीजें समझ में आई होंगी, और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा चीजों को और एक्सप्लेन करके रखूं। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहती है, बट थोड़ा सा आपसे फेवर चाहूंगा यार। मैं कोशिश बहुत कर रहा हूं, क्वेश्चंस भी अच्छे ला रहा हूं, एनसीईआरटी के साथ रेफरेंस बुक भी रख रहा हूं, तो आप भी उस चीज को करिए, थोड़ा सा शेयर करिए, हमें भी अच्छा लगे, है ना। तो जो मैं हमेशा बोलता हूं आज भी बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।